Gode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। अब मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब आर या पार पाकिस्तान अब ये तसव्वुर होगा कि क्या ये जमहूरी मुल्क है, ये आइन पर चलने वाला एक दस्तूर पर चलने वाली एक कंट्री है, या फिर यहाँ जिसकी पावर ज़्यादा है उसके कानून यहाँ पर चल रहा होगा। अब ये हमारे लिए आसान होगा बतौर कौम, बतौर इंसान और बतौर एक शहरी के पाकिस्तान के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो हुक्म सामने आ चुके हैं। पहला हुक्म तो ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, वजारत ख़जाना को ये पाबंद किया था कि आप इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स दें। उन्होंने उस हुक्म से इनकार किया और वजारत ख़जाना ने उनको फ़ंड्स नहीं दिए। अब दूसरा हुक्म जो है स्टेट बैंक के हवाले से, कि स्टेट बैंक उनको हुक्म दिया था, स्टेट बैंक को, कि जिस तरीके से ये फ़ंड्स रिलीज़ नहीं कर रहे, तो अब यहाँ पर जो सॉलिड एक स्टेटमेंट नज़र आ रही वो ये है कि अब अगर ये फ़ंड्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी उनको जारी नहीं करते तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर आइन शिकनी तस्वर होगी। बल्कि यूँ तस्वर होगा कि ये मुल्क जो है ये एक बनाना रिपब्लिक है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी बैंस, जो जितना पावरफुल है उससे कई गुना ज़्यादा वो ताकत रखता है, वो आइन को रूंध सकता है, वो दस्तूर को ख़त्म कर सकता है, वो अपने फ़ैसले मनवा सकता है। फ़ैसला साजों के अपने फ़ैसले हैं। जिस तरीके से जो भी उनके नज़रियात हो, जो भी उनकी यानी आप उनके सिक्स सेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से वो चाहते हैं अपने पावर को इम्प्लीमेंट करना, वो उसी तरीके से कर रहे हैं। आइन उनका कुछ नहीं कर सकते, अदालत उनका कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा नहीं 2 मरतबा हुक्म दे चुके हैं, मगर उनके हुक्म पर कोई किसी किस्म का अमल नहीं हो रहा। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जिस तरीके से जो भी मामलात चल रहे हैं वो यकीनन एक सोचे समझे साजिश के तहत हो रहा है। ये वैसे नहीं हो रहा कि मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि बाकायदा तरीके से इसको प्लान करके ये सब कुछ हो रहा है और वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब कल बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट इमरान खान ने अपने हवाले से दिया। उन्होंने ये कहा है कि जनाब देखिए, ईद के रोज़ में बाकायदा तरीके से एक यहाँ पर एक और ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वो ऑपरेशन क्या होगा? वो बुनियादी तौर पर ऑपरेशन ये होगा कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। न सिर्फ गिरफ्तार किया जा सकता है बल्कि गिरफ्तारी के साथ साथ ज़मान पार की जो तजावज़ात है या जो वो तजावज़ात समझते हैं उनको ख़त्म करने के लिए बाकायदा तरीके से प्लान किया जा सकता है। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में मैंने जिस तरीके से पहले वीडियो में आपको बताया था कि जमात इस्लामी का एक अहम रोल होगा, मगर रोल किस चीज़ का होगा? यहाँ पर अगर आपको ये आइन बता रहा है, यहाँ पर ये आपको समझा रहा है कि 90 डेज़ में इलेक्शंस करने हैं तो करने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप यूँ समझते हैं कि नहीं, अगर आप ये समझते हैं कि एक दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, उसके लिए मुज़ाकरात का एक अमल है। उस मुज़ाकरात से भी आप इनकारी है कि आप उनके साथ बैठना नहीं चाहते। एक सोलिड पावर वो है, आप चाहे अपनी जो मर्जी कर ले, आपने उनके साथ बैठना होगा, आपने उनके पास जाना होगा, आपने उनके पास ये मशावरत करनी होगी। ही इज़ द लीडर और वो जानता भी है, आप सब जानते हैं। पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर है, एक अवामी ताकत उनके पास है। न चाहते हुए भी आपको उनके पास जाना होगा। पाकिस्तान की पूरी कुव्वत, दुनिया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ देख रही है, सबकी नज़रें उनकी जानिब है कि वो अगर दोबारा इक़्तिदार में आएगा तो क्या करेगा। तो लिहाजा आप अगर मैं माजी की मिसाल हमेशा देता हूँ कि पाकिस्तान दो लख्त का शिकार क्यों हुआ था 1971 में। यानी जिस तरीके से जो कुछ पाकिस्तान यानी मशरकी पाकिस्तान के साथ हमने किया उसी के नताइज है। 60% नताइज को हम तस्लीम नहीं कर रहे, 25 को हम तस्लीम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर आप पंजाब को यानी अपने अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, मगर अक्सरियत को अक़लियत पर फोकियत नहीं देते। यानी जिसकी अक्सरियत उसूली तौर पर उसको इक़्तिदार में आना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि अक्सरियती जमात को यहाँ पर हटा दिया गया, अक़लियत को लाया गया। उसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान जिस तरीके से अंडरग्राउंड गया है, पाकिस्तान की इकानमी का जिस तरीके से बेड़ा गर्क हुआ है, अवाम की जो ज़िंदगी है वो अजीरन होकर रह गई है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या एक प्लान के तहत नहीं हुआ? यानी वो डॉक्ट्राइन जो कि बाजवा डॉक्ट्राइन, जो असल में ये डॉक्ट्राइन थी पाकिस्तान को जिस तरीके से यानी बर्बादी की तरफ धकेलना, वो डॉक्ट्राइन थी। आप चाहे जो मर्जी इसका नाम दे दे। बहरहाल ये अब तक की जो अहम सिचुएशन है, इसमें रज़ा रब्बानी ने आखिरकार एक स्टेटमेंट दे दिया जो कि खामोशी। मैं चंद लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, इक्तज़ाज़ अहसन, लतीफ़ कोसा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, मुसद्दिक मलिक साहब और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और रज़ा रब्बानी जो कि मेरे बड़े फेवरेट पॉलिटिशियन भी हैं। ख़ास तौर पर उनका ये स्टेटमेंट आया है जो कि हमेशा उनसे मुझे गिला भी रहता है कि जनाब उनकी एक स्टेटमेंट इस तरीके से आनी चाहिए। तो उनका ये स्टेटमेंट बड़ा रौबदार एक स्टेटमेंट आया है कि हाँ, ये आइन के साथ जो हुकूमती इत्तेहाद जो जमात जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही। हुकूमती इत्तेहाद
اتحاد जमात के आप भी शामिल हैं, आप भी अपने पार्टी को समझा लीजिए और ख़ास तौर पर अपने उस लीडर को भी समझा लीजिए ताकि आने वाले इस चीज़ में वो भी पाबंद रहे। बहरहाल ये आज की जो अहम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ मुझे अनुमान खान को दीजिए पाक अफेयर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।